मॉर्निंग। आज हम लोग मैट्रिसेस का पिछले 10 सालों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर के आए हैं और इतना मानकर चलिए कि इससे बाहर क्वेश्चन आपका आने वाला नहीं है। ये हमारा एक सीरीज चल रहा है जिसमें आपका 14 चैप्टर 14 चैप्टर है और सभी का ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको सभी तरह का क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए वन बाय वन करके सॉल्व करते हैं। आज हम लोग अभी देखने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव, वैसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है और 2027 का एग्जाम में आने का सबसे अधिक चांसेस है। चलिए बाबू, हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है उसको देखिएगा ध्यान से। यह 2025 और 23 दोनों एग्जाम में पूछा गया है, यानी जब 2025 का बिहार बोर्ड का एग्जाम हुआ था और 2023 का हुआ था, दोनों एग्जाम में यह क्वेश्चन आया था। अब क्या है कि दो मैट्रिक्स का मल्टीपल है। यह मैट्रिक्स कितना ऑर्डर का है बाबू? 2x2 का। सर ऑर्डर क्या होता है सर? तो रो और कॉलम को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्डर बोलते हैं। तो इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है। जो जीवन में सो गया वो रो रहा है, जो जीवन में सो रहा है वो रो रहा है, तो जो सोएगा वो रोएगा, मतलब R4 रो। और जो जीवन में जो खड़ा है वो क्या कर रहा है? चमक रहा है, यानी C4 कॉलम। यानी जो सोया हुआ एलिमेंट है उसको हम लोग रो बोलते हैं और जो खड़ा एलिमेंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। अरे हाँ या ना? बिल्कुल सर, मजा आ रहा है सर। अब यह हमारे पास है बाबू 2x1 का। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगा वो कितना ऑर्डर का बनेगा? 2x1 ऑर्डर का बनेगा। तो 2 तो ऐसे ही खत्म हो गया क्योंकि इसका ऑर्डर कितना है? ये आपका 2x2 ऑर्डर का मैट्रिसेस है। और ये आपका कितना ऑर्डर का है? सर ये भी 2x2 ऑर्डर का मैट्रिसेस है। अरे हाँ या ना? बिल्कुल सर। अब बात को समझिए सर, आपके लिए क्वेश्चन कितना आसान कर दिए बाबू। ये हमारे पास जो मैट्रिसेस है या इसका ऑर्डर कितना है? तो 1/2 ऑर्डर का है। और ये मैट्रिसेस है, इसका ऑर्डर कितना है बाबू? तो 2/1 ऑर्डर का मैट्रिसेस है। अब समझिएगा मैट्रिक्स है। अब समझिएगा हमारे पास मैट्रिक्स बनेगा 2/1 ऑर्डर का, तो हमारे पास सीधा आंसर ऑप्शन डी हो गया, बिना मल्टीप्लाई किए हुए। एक बार आप चाहे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 के 2 से करें कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। प्लस 3 को 5 के साथ करें कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 5 को 2 के साथ करें कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 7 के 5 के साथ करें कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। यानी हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो 15 और 4 कितना हो जाएगा? 19। 35 और 10 कितना हो जाएगा? 45। 19 और 45 हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगर आप इस चैनल पे आए हैं तो केवल आपको क्वेश्चन नहीं, कॉन्सेप्ट भी साथ में करवाया जाएगा। और तो और ये मेरा दूसरा नया यूट्यूब चैनल है। पुराने वाले पर लगभग 10,000 से अधिक एक्टिव बच्चा जो है अभी वो पढ़ाई हमसे कर रहा है। उन सभी लोग को बहुत ज्यादा बढ़िया लग रहा है पढ़ के, आपको भी बहुत ज्यादा मजा आएगा क्योंकि मैं बहुत कॉन्सेप्ट के डीप तक जाता हूं बाबू, जिससे क्या होगा कि आप स्कोर अच्छा कर पाइएगा। स्कोर करने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते। चलिए तो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। यह भी क्वेश्चन आपका 2025 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कब का पूछा हुआ है? तो 2025 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए बड़ा बारीकी से इसको देखते हैं और समझते हैं। यह आपका है बाबू 2x2 का मैट्रिक्स। कितना का है ऑर्डर का? 2x2 का ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब इसमें ऑप्शन के साथ आप जा ही नहीं सकते हो, क्योंकि सारे ऑप्शन कितना का है? तो सर 2x2 ऑप्शन है, सारे 2x2 ऑर्डर का मैट्रिसेस है, तो इसमें मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो 5 के 2 के साथ करो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। -1 को 3 के साथ तो कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। 5 के 1 के साथ कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। -1 को किसके साथ? 4 के साथ, तो कितना आपका हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अरे नहीं समझते हैं बात को? समझते हैं सर। 6 को 2 के साथ कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 7 को 3 के साथ कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। 6 को 1 के साथ कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 7 को 4 के साथ कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। यानी हमारे पास आंसर आ जाएगा, वो आंसर आपका हो जाएगा 7 1 33, है ना। और उसके बाद यहां क्या था बाबू हमारे पास? 6 को करेंगे एक साथ 6 और प्लस का 28, तो 28 और 2 30 और 4 कितना बन जाएगा आपका? 34 बन जाएगा सर। यानी आंसर हो जाएगा 7 1 33 34। 7 1
33 34, 7 1 33 34, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? तो सर ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन बी हो जाएगा। यह क्वेश्चन 2025 में आया है और इस तरह के क्वेश्चन आपका 2027 के एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिलेंगे, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसा होता है, ज्यादा चांसेस होता है क्वेश्चन आपका रिपीट हो जाए, अल्टरनेट साल में क्वेश्चन आपका क्या हो जाए? रिपीट हो जाए। यह क्वेश्चन 2025 का पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 है। आप जानते हैं बाबू कि A इज इक्वल टू कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमें A डैश पूछा, मतलब ट्रांसपोज पूछा कि A ट्रांसपोज क्या होगा। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है कि रो आपका क्या बन जाएगा? कॉलम बन जाएगा, और कॉलम आपका क्या बन जाएगा? रो बन जाएगा। यानी इसको अगर हम लोग बनाना चाहते हैं बाबू, इस रो को कॉलम बनाना चाहते हैं, तो 1 2 3 हो जाएगा। 1 2 3 ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर यहां तक अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप विश्वास मानिए कि ये जो मेरा 14 का 14 वीडियो जो आपका है, ये सारा वीडियो आपको समझ में आएगा और सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे लगेगा। ये तो मेरा सीरीज नंबर 1 है, ऐसे 2 3 और सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऐप से मैं 1 रुपया भी नहीं ले रहा हूं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ा रहा हूं, है ना। आगे देखते हैं, आगे हमारे पास है यह क्वेश्चन नंबर 4 है। आइए समझते हैं बड़ा बारीकी से। यह क्वेश्चन 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। आप समझते हैं 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, क्या हो जाएगा? 1 इंटू 2 को करेंगे, सॉरी बीच में हो जाएगा प्लस, 1 सेकंड यार, बीच में हो जाएगा प्लस। 2 को किए 0 के साथ, कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर 1 को किए 0 के साथ 0, 2 को किए 1 के साथ तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 3 को किए 1 के साथ 3 हो जाएगा, प्लस 4 को किए 0 के साथ तो कितना हो जाएगा? अरे बोल भाई, 0 हो जाएगा सर। 3 को किए 0 के साथ कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 4 को किए 1 के साथ कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यानी जो क्वेश्चन था वही आंसर आया क्या सर? जो क्वेश्चन था आंसर वही आया क्या सर? बिल्कुल बाबू, आंसर वही आया, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कितना बार भी आप मल्टीप्लाई करो उसका रिजल्टेंट वैल्यू क्या आता है? तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आता है सर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, यानी ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास ए मैट्रिक्स आ गया भैया, जो बात अभी बोले थे, कोई ए हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है सर? जिसका डायगोनल 1 होता है। क्या होता है? डायगोनल 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर भी क्या होता है? आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का पावर 100 भी होगा तो क्या आपका होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा, चेंजेस नहीं होगा। अब बात को समझिए, तो ए का पावर 100 भी क्या होगा? तो सर ए ही होगा। क्या होगा? ए ही होगा। 1 लाख भी कर देंगे तो सर आपका क्या होगा? तो सर आपका ए ही होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा बाबू। चलिए इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे हमारे पास मैट्रिक्स है। यह मैट्रिक्स बाबू आपका दिया हुआ है, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? तो सर इसका ऑर्डर 1/2 हो जाएगा, और इसका ऑर्डर हमारे पास 2/1 हो जाएगा। यानी मैट्रिक्स बनेगा 1/1 ऑर्डर का। यानी 1/1 ऑर्डर का 2 ही मैट्रिक्स है, या तो सी होगा या फिर क्या होगा? डी होगा। तो आइए ना सर गुना करते हैं। 6 को गुना कीजिए 1 के साथ तो क्या हो जाएगा? -6, और 5 को कीजिए 1 के साथ तो क्या हो जाएगा? प्लस का 5। यानी हमारे पास आंसर हो जाएंगे माइनस का 1, यानी -1, मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सर सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। यह भी क्वेश्चन आपका 2025 का पूछा हुआ क्वेश्चन। कब का पूछा हुआ बाबू? 2025 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए समझते हैं। ये ऑर्डर मैट्रिक्स का क्या है? 2/2 है सर। इसका भी ऑर्डर क्या है बाबू? तो ये भी आपका 2/2 है सर। आइए मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को 4 के साथ करेंगे 4 आ जाएगा, प्लस 2 को 0 के साथ करेंगे 0 आ जाएगा। 1 को 0 के साथ करेंगे, अरे बोल भाई, 0 आ जाएगा। 2 को 4 के साथ करेंगे 8 आ जाएगा। 3 को 4 के साथ करेंगे 12 आ जाएगा। 4 को 0 के साथ करेंगे 0 आ जाएगा। 3 को 0 के साथ करेंगे 0 आ जाएगा। 4 के साथ करेंगे 16 आ जाएगा, है ना। यानी हमारे पास कितना हो जाएगा? 4 8 12 16, 4 8 12 16, यानी हमारे पास हो जाएगा 4 8 12 16, 4 8
12 16, है ना। तो इसका ऑप्शन क्या आपका हो जाएगा, ऑप्शन आपके पास सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपके पास सी हो जाएगा, है ना। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन बाबू क्वेश्चन नंबर 8, यह भी क्वेश्चन आपका 2025 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए समझते हैं इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है। तो सर यह आपका 1/2 ऑर्डर है, मतलब एक रो और 2 कॉलम है, और इसमें क्या है 2 रो और 1 कॉलम है, यानी मैट्रिक्स क्या ऑर्डर का बनेगा 1/1 बनेगा, यानी ऑप्शन सी होगा या फिर क्या होगा डी होगा। वाह सर, 3 को 1 के साथ करेंगे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 2 को 1 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, यानी आंसर कितना आ जाएगा, आंसर सर हमारे पास 5 आ जाएंगे। आंसर कितना आ जाएगा, आंसर 5, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। आप समझते हुए केवल चलिएगा, अब विश्वास रखिए, अगर जेई एनडीए के बच्चे को अगर क्वेश्चन मैच करवा सकते हैं तो भैया विश्वास रखिएगा बिहार बोर्ड को भी करवा सकते हैं। अगर झारखंड बोर्ड में अपना परचम लहरा सकते हैं तो बिहार बोर्ड में भी आपका प्रत्येक क्वेश्चन मैच करवा सकते हैं यार, है ना। और इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि बिहार बोर्ड में जितना बताएंगे क्वेश्चन उतना से ही आएगा, बाहर क्वेश्चन आने वाला नहीं है, क्योंकि पूरा एनालाइज करके बाबू की कहां कहां से क्वेश्चन आता है और आपको दिया जा रहा है ना। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। इससे आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर कितना है 9 है। यह क्वेश्चन आपका 2025 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है बाबू 1/1 और इसका आपका ऑर्डर है बाबू 1/2, यानी मैट्रिक्स कितना ऑर्डर का बनेगा 1/2 ऑर्डर का बनेगा। 4 दूना, अब बात समझिए, 4 दूना 8 हो जाएगा। इसी तरीके 4 दूना 8 यानी माइनस का 8 हो जाएगा, यानी यह मैट्रिक्स कितना ऑर्डर का बनेगा, तो यह 1/2 ऑर्डर का बनेगा, यानी 8, -8 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इस तरीके का क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेगा कि सर आंसर 0 मारे क्या, 0 करे क्या, वहीं पर आपसे गड़बड़ हो जाएगा। आप समझिए यह ऑर्डर था 1/1 और इसका ऑर्डर था 1/2, तो मैट्रिक्स 1/2 ऑर्डर का बनेगा, ना कि 1/1 ऑर्डर का बनेगा। इस बात को हमेशा आप ध्यान रखिएगा, है ना। हाँ बिल्कुल। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्या बोलता है कि एक मैट्रिक्स है जिसका बाबू ऑर्डर m × n है और यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। यह क्वेश्चन पूछा हुआ 2024 और 20 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए उसका रो और कॉलम क्या चाहिए, इक्वल होना चाहिए। रो और कॉलम उसका क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो वैसा मैट्रिक्स जिसका रो और कॉलम इक्वल है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसका रो और कॉलम क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। क्या बोलता है कि x = हमारे पास क्या दिया हुआ है 2x - 1 दिया हुआ है, यानी क्या हम लोग बोल सकते हैं कि x = हमारे पास कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा सर। इसी तरीके से y = हमारे पास कितना आ जाएंगे 9 आ जाएंगे, यानी x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 9। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारे पास बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा बाबू, ऑप्शन हमारे पास बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोला है कि इसका बताइए कि 1/5 क्या होगा। आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ये 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसमें आपको दिक्कत इसलिए आ जाएगा कि हम अभी आपको सिखाएं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू आपका सेम आएगा। पर यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स है क्या, नहीं है सर। यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स है क्या, नहीं है सर। तो एक बार इसको मल्टीप्लाई करके पहले चेक करेंगे, 0 1 1 0, है ना। इसे मल्टीप्लाई करेंगे 0 1 1 0। आप सोचिए 0 के 0 से मल्टीप्लाई कीजिए 0, अरे हाँ या ना। और प्लस को 1 के साथ कीजिए 1, 1 के 1 के साथ कीजिए, 1 को करेंगे किसके साथ, सॉरी 1 के करेंगे किसके साथ 0 के साथ, तो कितना आ जाएगा देख लीजिए। 0 को किए 0 के साथ 0 आया, 1 को किए 1 के साथ 1 आया, 0 को करेंगे 1 के साथ 0 आएगा, 1 के करेंगे 0 के साथ कितना आएगा 0 आएगा, 1 के किए 0 के साथ 0 आएगा, 0 किए 1 के साथ 0 आएगा, 1 को किए 1 के साथ 1 आएगा,
जीरो किए जीरो के साथ जीरो आएगा, यानी ये कैसा मैट्रिक्स बन रहा है, यह आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है। कैसा मैट्रिक्स बन रहा है, आइडेंटिटी। अब इसके बाद जितना मल्टीप्लाई करेंगे वो कैसा मैट्रिक्स बनेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आप कितना बार भी उसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना बार भी स्क्वायर कीजिए, क्यूब कीजिए, वह कैसा रहेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही रहेगा। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास पूछा है कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, है ना, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा। आइए बड़ा बारीकी समझते हैं। पहले निकालेंगे माइनर M11। माइनर, पहला का माइनर बाबू हमारे पास कितना हो जाएगा, रो कॉलम कवर कीजिए तो 2 हो जाएगा सर। M12 5 का कितना हो जाएगा सर, -1 हो जाएगा सर। अरे हाँ या ना। इसी तरीके से M21 बताइए बाबू, M21 का कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा सर। इसी तरीके से M22 बताइए कितना हो जाएगा सर, 3 हो जाएगा सर। यानी इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2 2 और 1 3, कैसा नंबर, ऑड, ऑड में चेंज होगा, माइनस क्या बनेगा, प्लस बनेगा। 2 और 1 3, यानी -5 है तो क्या बनेगा, प्लस का 5 बनेगा। 2 और 2 4, नो चेंज। 3 है तो क्या रह जाएगा, 3 रह जाएगा। अब इसको ये कोफैक्टर निकल गया, ये क्या निकल गया, CF कोफैक्टर। कोफैक्टर को ट्रांसपोज करेंगे तो एडजॉइंट बनेगा, ट्रांसपोज कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2 1 और कितना हो जाएगा 5 3, 2 1 5 3। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर। यानी आप बात को समझिएगा, हमारे पास आंसर हो जाएगा 2513, 2513 ऑप्शन नंबर ए। और इसका निकालने का शॉर्टकट भी है बाबू, इसका निकालने का क्या है, शॉर्टकट भी है। क्या सिखाए थे, डायगोनल को आप चेंज कर दीजिए तो ऊपर 3 हो जाएगा, ऊपर 2 हो जाएगा, नीचे 3 हो जाएगा। और नॉन डायगोनल में निगेटिव साइन लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -5 हो जाएगा। यानी हमारे पास माइनस है तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। साइन चेंज हो जाता है, निगेटिव तो पॉजिटिव, पॉजिटिव तो निगेटिव, सीधा भी निकाल सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 5 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 25 30 35 40। फ्री में क्वेश्चन दे करके चला गया आपको। डिटर्मिनेंट में अगर करते तो केवल एक ही रो और एक कॉलम में कर सकते थे, लेकिन यहां मैट्रिक्स है तो सारा का सारा मल्टीप्लाई आपका होगा। देखिएगा 25 30 35 40, 25 30 35 40, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है या 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कब का पूछा हुआ बाबू, 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास दिया हुआ है कि 2a प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 है, तो आप बताइए कि x का वैल्यू क्या होगा। आइए समझते हैं। a में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, यानी 2a निकालेंगे तो बताइए 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 4 6 और क्या हो जाएगा 8। हाँ या ना, बिल्कुल सर। इसी तरीके से इसमें प्लस का b कर देंगे, प्लस का b कितना है 3 - 2 1 5 और प्लस का क्या कर देंगे x, किसके बराबर 0 के बराबर। यानी हमारे पास हो जाएगा, इसको हटा दीजिए, हमारे पास हो जाएगा -2 और 3 कितना हो जाएगा 1, 4 में से इसको 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 2, 6 और 1 7, 8 और 5 13 और प्लस का कितना हो जाएगा बाबू x इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -1 -2 -7 -13। अरे हाँ या ना, यानी कितना हो जाएगा -1 -2 -7 -13। ऑप्शन नंबर क्या आपका हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर आपका सर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आप एक बार में बना सकते हैं बाबू। यह 2024 का एग्जाम में आया हुआ है और क्यों नहीं यह 2027 में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है बाबू, है ना। और 2026 के एग्जाम में भी इस तरीके का कई क्वेश्चन मिला था, लेकिन यह पार्ट 2 में मेरा यह सीरीज मिलेगा, है ना। पार्ट 2 भी इसका है, उसको भी जाकर देखिएगा। और नहीं अभी तक आया होगा तो आ जाएगा। या कैसा मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कितना भी पावर चढ़ाइए वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही रहेगा। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। यह क्वेश्चन
2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कब का पूछा हुआ है? 2023 का। मैट्रिक्स को कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे वह आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। चलिए बाबू इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्या सर मजा कर दिए सर आज। देखिएगा यह आपका कितना ऑर्डर का है बाबू बताइएगा। तो सर इसका ऑर्डर होगा 1/2। अरे भाई चल जा 1/2। और इसका ऑर्डर क्या होगा सर? इसका ऑर्डर होगा 2/1, यानी मैट्रिक्स बनेगा 1/1 ऑर्डर का। आप समझिएगा 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, और यहां पर कितना हो जाएगा -5, यानी आंसर कितना हो जाएगा 1 1। आंसर 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपके पास कितना हो जाएगा? ऑप्शन हमारे पास सी हो जाएंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। यह क्वेश्चन आपका 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन नंबर कितना में पहुंच गए हम लोग? क्वेश्चन नंबर 22 में। बाबू नंबरिंग आगे पीछे गलत हो सकता है, तो नंबरिंग पे ज्यादा ध्यान आप नहीं दीजिएगा, ज्यादा ध्यान आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पे दीजिएगा। क्या है कि जब क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आप ध्यान दीजिएगा तो आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। और बाबू और भी बारीकी से आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करेंगे, ताकि उससे क्या होगा कि आपको पूरा दिमाग के अंदर चला जाएगा। जब तक दिमाग के अंदर आपका बैठ नहीं जाएगा सारा क्वेश्चन, तब तक हम आपको छोड़ने वाले नहीं है। इस बार परचम हम लोग को लहराना है, फुल में फुल मार्क्स लाना है। एक ही नारा एक ही नाम, अब की बात 100 पार। अरे हाँ या ना? अपने 100 तक पहुंचना है यार। ठीक है, अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन नंबर 23 है, जो सीरीज चल रहा है उसके अकॉर्डिंग। यह 2023 का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है सर। अब समझिएगा, अब देखिएगा बाबू, इसका ऑर्डर कितना है? 1/1 का मैट्रिक्स है, और ये कितना का है? 1/2 मैट्रिक्स है, यानी मैट्रिक्स जो बनेगा 1/2 ऑर्डर का बनेगा। तो -1 × 1 तो -1, और -1 इसका हो जाएगा प्लस का 1, यानी -1 + 1। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सर इसका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आप यहां तक अगर आपको समझ में आ रहा है तो एक कमेंट करके आप जरूर बताइएगा बाबू, है ना। एक कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि सर मजा आ रहा है सर, आप ऐसे ही हम लोग करते रहिए सर, और एनर्जी लगा के आपको हम पढ़ाएंगे, और अपना 100% देने की कोशिश करेंगे। ऐसा करेंगे जो कोई नहीं दे सका है वो देने का कोशिश करेंगे बाबू आपको, है ना। आपको 1 रुपया भी लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। आप अगर कहीं पर पैसा 200-400 दे भी दीजिएगा, आपको लगेगा कि वेस्ट है यार, क्यों वहां पैसा दिए थे। यहाँ तो ये चीज हमें फ्री में मिल रहा था। हम अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, है ना। यह क्वेश्चन बाबू 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए, दोनों का 2/2 ऑर्डर का मैट्रिसेस है ना। बहुत सुंदर सर। 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ तो 2 हो गया, प्लस 0 का 0 के साथ तो 0 हो गया, 1 का 3 के साथ तो -3 हो गया, 0 के 4 के साथ तो 0 हो गया, 0 को 2 के साथ तो 0 हो गया, 1 के 0 के साथ तो 0 हो गया, 0 को -3 के साथ तो 0 हो गया, 1 को 4 के साथ तो कितना हो गया आपका? 4 हो गया। यानी हमारे पास जो आंसर आ जाएंगे वो क्या आ जाएगा? 2 -3 0 और 4। अरे हाँ या ना? यानी 2 -3 0 4। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको यहां तक सारा का सारा समझ में आ रहा होगा, यहां तक कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा आप कर रहे हैं सर हम लोग के लिए, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 25 बाबू, ये आपका 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 3 को 7 से गुना करेंगे 21, 3 को 2 के करेंगे -6, 8 तरीके 24, 3 के 0 के साथ करेंगे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अरे हाँ या ना? यानी 21 -6 24 0। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सर आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आप मेरे साथ साथ में आप क्वेश्चन बनाते हुए चलिए, उससे आपको बहुत फायदा करेगा बाबू, इतना ज्यादा फायदा करेगा, मतलब इतना ज्यादा फायदा करेगा जिसका आपको कोई उम्मीद नहीं होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन हमारे 2024 और 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए देखते हैं बढ़िया से। 13 को 2 से गुना करेंगे 13 दूना 26, 15 को 0 से किए 0, 13 को 0 से किए 0, 15 के 2 से किए प्लस का कितना हो जाएगा? 30, -1 को 2 से किए -2, 4 को 0 से किए कितना हो जाएगा? 0, -1 को 0 से किए 0,
4 को 2 से किए कितना हो जाएगा 8। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर। यानी इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 26, 30 -2 और 8। यानी हमारे पास हो जाएंगे 26, 30 -2 और 8। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ये मुसाफिर तेरे कर्जदार बहुत हैं, कुछ इस पार तो कुछ उस पार बहुत हैं। तूने खोले हैं शीशे की दुकान जिस शहर में, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत हैं। अगर आप जीवन में मेहनत कीजिएगा तो आपको पैर खींचने वाले बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन इस बात का आपको अंदाजा रहे कि पैर खींचने से कोई इंसान पीछे नहीं जाता है। जब तक आप मन से जब तक आप मन से पूरा स्ट्रांग है, मतलब आप अंदर से मजबूत हैं, तो हमेशा आप आगे बढ़ते रहिएगा, पीछे कभी भी आप नहीं आ सकते हैं। एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, यह मेरा सेकंड यूट्यूब चैनल है। मेरे पुराने वाले यूट्यूब चैनल पे 10,000 से अधिक बच्चे एक्टिव हमें देखते हैं। तो आप विश्वास रखिएगा कि जो भी आपके लिए हम करवाएंगे वो सबसे बेस्ट होगा, सबसे अधिक हार्ड वर्किंग करके किया हुआ काम रहेगा, है ना। ये हमारा लेवल 1 है बाबू, और ये भी सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आज तक बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। ऐसे बिहार बोर्ड में तो हमेशा बच्चा वाला ही क्वेश्चन पूछता है यार, सर क्या मजा करवा रहे हो तुम, है ना। आगे बढ़ते हैं बाबू। अब यह क्वेश्चन हमारे पास है 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन, लॉटरी लग गया था यार। 2 दूना 4, 3 दूना 6, 4 दूना 8, यानी 2 4 6 8, 2 4 6 8। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्या ऑप्शन होगा बाबू? तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह मैट्रिक्स हमारे पास दिया हुआ है 2/1 ऑर्डर का, और यह आपके पास है 1/2 ऑर्डर का। यानी मैट्रिक्स कितना बाय कितना ऑर्डर बनेगा? तो 2/2 ऑर्डर बनेगा सर। 1 को 5 के साथ तो कितना हो गया 5, 1 को 6 के साथ तो 6, 0 के 5 के साथ 0, 0 के 6 के साथ 0। नहीं समझे बात को? समझ गए सर। यानी हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपके पास डी हो जाएंगे, 5 6 0 0। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है इसमें यार? अरे भाई कुछ भी ऐसे ही, कुछ इसमें तो दिया नहीं। चलिए क्वेश्चन यह कंप्लीटेड क्वेश्चन नहीं है। क्या पूछा? इसका आंसर डिटरमिनेंट निकालने दिया था क्या? पता नहीं क्या करवा रहा था ये, छोड़िए, अधूरा क्वेश्चन है ना। हमारे पास दिया हुआ कि x इज इक्वल टू, यह 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2x - 1 है। x इधर जाएगा तो माइनस, यानी x इज इक्वल टू हमारे पास 1 हो जाएंगे, या और y इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएंगे 7 हो जाएंगे। x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 7। ऑप्शन आपके पास हो गया बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। और यह क्वेश्चन बिहार बोर्ड 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है बाबू, है ना। सोचिए कितना बच्चा वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है यार, कि कितने साँचों में ढल के आए हैं, ख्वाब की तरह पल के आए हैं, जहां तुम सिफारिश से पहुंचे हो वहां हम खुद ही चल के आए हैं, वहां हम खुद ही चल के आए हैं। इस तरीके बच्चा वाला क्वेश्चन आप मेरे साथ बने रहिए, आपको कहीं से दिक्कत आपको नहीं होने वाला है ना। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है बाबू? तो इसका ऑर्डर आपका सर 2/2 है, और इसका ऑर्डर कितना है? तो इसका ऑर्डर 2/1 है। यानी आप खुद सोचिए कि जो मैट्रिक्स बनेगा वो 2/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा। यानी 2 के 5 के साथ करें कितना हो जाएगा? 5 दूना 10 हो जाएगा। 5 को 50 के साथ 5 25, 250 हो जाएगा। और नहीं हो जाएगा क्या? 8 5 40 प्लस 50 दहा का 500, यानी हमारे पास आंसर हो जाएगा 260 और ये 540, 260 और 540, 260 540। ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारे पास बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। और यह क्वेश्चन 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन था। कब का सर? 2022 का। ये भी क्वेश्चन कब का पूछा हुआ है सर? ये भी 2022 का पूछा हुआ है। आगे हम लोग क्वेश्चन में बढ़ चुके हैं बाबू, देखिए समझते हैं। 3 को 5 के साथ कितना हो जाएगा? 15, 36 18, 7 21, 8 के 24। यानी हमारे पास आंसर हो जाएगा 15 18 21 24, 15 18 21 24, 15 18 21 24। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन बाबू? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा सर। यहां तक आप प्रैक्टिस करने में आपको बड़ा मजा आ रहा होगा बाबू, है ना। बिल्कुल आ रहा है सर।
ऐड करना है बाबू, 2021 का क्वेश्चन यार। क्या ऐड करना है? ऐड करना है। एक को जीरो के साथ तो एक हो गया, 0 + 1 तो 1 हो गया, 0 + 1 तो 1 हो गया, 1 + 0 1 हो गया। अरे हाँ या ना? बिल्कुल सर। आप समझिएगा बात को। तो 1 1 1 हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारे पास डी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारे पास डी हो जाएगा। आगे बाबू, यह डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन आ गया, खैर आया है गलती से पर बनाएंगे जानबूझ करके। बहुत सुंदर सर। तो क्या बन जाएगा? साइन 20 डिग्री इंटू कॉस 70 डिग्री, और बीच में माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस कॉस 20 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री। तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी किसका फॉर्मूला होता है? साइन ए प्लस बी का। अरे हाँ या ना? बिल्कुल सर। यानी साइन कितना डिग्री? 90 डिग्री। 70 और 20 90, यानी आंसर कितना हो जाएगा? तो सर आंसर हमारे पास 1 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा? आंसर हमारे पास 1 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 8 10 2x, और प्लस का 1 y 0 1 इक्वल टू किसके बराबर? 7 0 10 5। यानी हमारे पास 6 और 1 7, और यहां क्या हो जाएगा? 8 + y, 10 और 0 10। तो यहां क्या हो जाएगा? 2x + 1। ये किसके बराबर आपका हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 7 0 10 5। यानी हमारे पास 7 7 के बराबर, 10 10 के बराबर, और 8 + y = 0। यानी y = क्या हो जाएगा? -8 हो जाएगा। y का वैल्यू क्या हो जाएगा? -8 हो जाएगा। आगे हमारे पास बाबू दिया हुआ है 2x + 1 = 5, यानी 2x = 4। यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू -8। x का वैल्यू 2, y का वैल्यू -8 हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारे पास बी हो जाएगा। क्या ऑप्शन हो जाएगा बाबू? ऑप्शन हमारे पास बी हो जाएगा। चलिए इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है। अरे 32 कह रहे हैं, कितना है यार? जो भी रहा होगा क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन का नंबरिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है ना? क्वेश्चन का नंबरिंग आगे पीछे। x × 1 तो क्या हो जाएगा? x, माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास? y, यानी x + y हमारे पास आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ये पार्ट 1 में टोटल हमारे पास जो भी मैट्रिक्स का क्वेश्चन था बाबू, वो सारा का सारा क्वेश्चन हम आपको करवा दिए हैं। अब इसी ऑब्जेक्टिव का पार्ट 2 आएगा, है ना? आप जब वीडियो देख रहे होंगे उसका कुछ ही दिन बाद या तो आ गया होगा या तो फिर आ जाएगा, है ना? उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको वीडियो देख करके बड़ा मजा आया होगा यार। और बिहार बोर्ड के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं, आप अपना प्यार हमें जरूर दीजिएगा। प्यार देने का मतलब ये है कि आप दोस्तों के पास भी प्लीज शेयर कीजिएगा, है ना? और थोड़ा इधर उधर भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे मतलब कि कुछ लोग जान जाए और लोग कि हाँ, बिहार बोर्ड में कोई फ्री ऑफ कॉस्ट बढ़िया क्वालिटी का एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहा है ना? आपको कोई भी समस्या हो तो आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है बाबू 8217232511। आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं, हम आपको पर्सनली गाइड भी करेंगे और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। चलिए तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच इतना सारा सपोर्ट और प्यार करने के लिए। थैंक यू।